जहाँ से सिलसिला लास्ट टाइम हमने रोका था वहीं से शुरू करते हैं। बात हम कर रहे थे वेट इनिशियलाइजेशन की। लास्ट टाइम हमने इनपुट नॉर्मलाइजेशन की बात की और उसके बाद वेट इनिशियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमने बातें की हैं। हमने ये बात कर ली थी लास्टली कि अगर वेट को ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करें तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से नेटवर्क कुछ भी लर्न नहीं करता। और अगर हम बहुत छोटी वैल्यू के नेटवर्क को इनिशियलाइज़ करते हैं उसके वेट्स को, तो फिर प्रॉब्लम आती है क्या, कौन सी वाली, शाबाश, वैनिशिंग ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो ही हो जाते हैं या बहुत छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नुकसान क्या हुआ कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो बहुत टाइम लेगा, बहुत स्लो है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या थी, अगर आप न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को अगर बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो इनिशियलाइज करते रहते हैं, और देन जो इशू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेडियंट एक्सप्लोडिंग का आइडिया। ठीक है, तो अगेन बजाय कि आपका नेटवर्क कन्वर्ज करे, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो फिर हमने कहा था फिर किस वाली वैल्यूज़ के साथ हमने अपने न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को इनिशियलाइज करें, तो उस हवाले से लास्टली हम डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्टली मैंने आपको कुछ विजुअली चीज़ें दिखाई थी, तो जहाँ से सिलसिला रोका था दोबारा से वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये वाला पेज, इसका लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे पहले आपको ये दिखाया था कि अगर हम ये तीनों केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे कि अगर मैं स्मॉल वैल्यू ज़ीरो से इनिशियलाइज करता हूँ वेट्स को, मैं बड़ी छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करता हूँ, या बहुत बड़ी वैल्यू के साथ वेट्स को इनिशियलाइज करता हूँ न्यूरल नेटवर्क के, तो देन प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसको हमने एक्सप्लिसिटली देख लिया था इस डायग्राम से। और फिर हमने ये देख लिया था कि अगर हम अप्रोप्रिएट वेट के साथ इनिशियलाइज करते हैं, वो अप्रोप्रिएट वेट्स कौन से हैं जिसकी बात इंशाल्लाह हम करेंगे आज, तो उससे इनिशियलाइज करते हैं तो देन हमारा नेटवर्क जल्दी कन्वर्ज कर जाता है। तो ये बात यहाँ पे शो की थी मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से रन कर दूँ तो ये नेटवर्क आपको ये देखें ज़रा, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रही है। यहाँ पे आपने कोई डाटा सेट फिक्स किया तो देखें यहाँ कितनी जल्दी से ये कन्वर्ज हो रहा है, कितनी जल्दी से ये प्रॉपर जो डिसीजन बाउंड्री है जो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल को अलग अलग करती है वो आपने लर्न कर ली है। दिस इज़ बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने जा रहे थे। तो ये डायग्राम आपको ये शो करती है। और इसी तरह से आप लॉस कर्व के अंदर देखें कितनी जल्दी जो है नेटवर्क उसने कन्वर्ज किया और उसके जो कॉस्ट है वो कम होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हम आइडियल कर, और जबकि दूसरे केसेस के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था। अच्छा, इसके बाद हम फिर अगली बात करना शुरू हो गए कि जी अच्छा, फिर वो अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ कौन सी होंगी जिसके साथ हम वेट्स को इनिशियलाइज़ करें। तो उस हवाले से हमने कुछ बात शुरू की थी। तो अच्छा, अभी जस्ट मैं इस बात को और भी हाईलाइट करता हूँ थोड़ी देर तक। तो जस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप वेट्स को इनिशियलाइज़ करें ना उनके अंदर ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी कि हमारे जो ग्रेडियंट्स हैं ना उनके अंदर जो प्रॉब्लम दो आ रही थी कि फिनिशिंग हो रही है, एक्सप्लॉइडिंग हो रहे हैं वेट्स या ग्रेडियंट्स, हमारे ग्रेडियंट्स, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए ना एक अभी जस्ट रूल ऑफ थंब देख लें, यहाँ लिखे हुए हैं कि मीन ऑफ द एक्टिवेशन शुड बी ज़ीरो, और एट द सेम टाइम द वेरिएंस ऑफ एक्टिवेशन शुड बी स्टे सेम अक्रॉस एवरी लेयर। ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी। अभी जस्ट ये दो बातें की हैं यहाँ पे कि अगर आप ये मामला कर रहे हैं ना, अप्रोप्रिएट वेट्स जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ना, अभी मैं आपको विजुअली भी वो दिखाता हूँ कि वो वेट्स, ये बात क्यों कही जा रही है कि आपने वेट्स अप्रोप्रिएट, अगर आपने अपने नेटवर्क को अप्रोप्रिएट वेट्स के साथ इनिशियलाइज किया है तो देन होगा क्या कि हर इंटरमीडिएट लेयर पे जो आपको एक्टिवेशन नज़र आएंगी ना उनका स्प्रेड एक तरह का होगा, उनकी वेरिएंस एक तरह की होगी। ठीक है ना, जनरली देखें ना, अभी तक हमने जो जो इनिशियलाइज किया था वेट्स को, जो अभी हमने आपको मिड एग्जाम से पहले तरीकाकार पढ़ाया कि सिमेट्री प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करें, आप रैंडम वेट्स को इनिशियलाइज करें गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके ना, यानी कि जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है और उसको 0.01 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया था। तो हमने कहा 0.01 पता नहीं वो सही वैल्यू है कि नहीं, बड़ी छोटी सी वैल्यू है, तो उस वजह से कहीं अगर नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा हो जाए तो कहीं ये जो वैल्यू है हमारी ग्रेडियंट्स की बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, विनिशिंग ना हो, ये वाला इशू ना हो जाए। तो अभी हम इसी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि वेट्स अगर आपने अप्रोप्रिएट इनिशियलाइज किए होंगे ना, फिर पता क्या होगा कि हर लेयर की जो भी एक्टिवेशन है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन उसका वेरिएंस आपको हर लेयर के अंदर सेम नजर आएगा। ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं हाईलाइट करता हूँ इसको।
एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरा उसका जो मीन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द मीन ऑफ द एक्टिवेशन शुड बी 0। आप देखेंगे, दोबारा से इस बात को देखिए, लास्टली हमने बात की थी इनपुट नॉर्मलाइजेशन की। इसका क्या मतलब था, हमारा जो डाटा है जिसको हमने नॉर्मलाइज कर लिया बाय यूजिंग जी स्कोर, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका मीन क्या हो गया था, ये बात भी से बड़ा हाईलाइट किया था, मीन क्या हो गया था 0, उसका वेरिएंस क्या हो गया था 1। अब हम देखें इनपुट डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनपुट डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 1 बना लिया था और उसकी वेरिएंस हमने 1 कर ली थी। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि हर लेयर पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे मेंटेन करना है आपने, जो इनपुट लेयर पे थी यही हमारी पहली लेयर पे होनी चाहिए, यही दूसरी लेयर पे होनी चाहिए। क्या मतलब, दूसरी लेयर पे भी जो एक्टिवेशन है, यानी कि जो भी एक्टिवेशन बने वो बिलोंग कर रही हो किस वाली डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमने लास्ट में देखा था वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, उसका मीन 0 था और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 था। इसी तरह से तीसरी लेयर पे, चौथी लेयर, अगर हम ये कर पाए तो देन हम इस काबिल होंगे, अगर ये वाली कंस्ट्रेंट किसी तरह से मेंटेन हम कर पाए या ये मेंटेन करना चाहें तो हमें वेट्स को ऐसे अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि वेट्स ऐसे रखें कि कंसिस्टेंट वेट ऐसे सिलेक्ट करें जिनकी वजह से क्या हो कि हर लेयर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन 0 हो और वेरिएंस 1 हो या सेम हो, ठीक है। वेरिएंस चेंज भी होगा लेकिन एनी हो वो सेम रेंज के अंदर आए, क्योंकि वैल्यू तो डिफरेंट तरह की आएंगी ना, ये मेरी बात है। अब देखें ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप कंप्यूट कर, जो भी एक्टिवेशन कंप्यूट करते हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, जो भी एक्टिवेशन आप कंप्यूट करते हैं मतलब जी किसी लेयर की, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो प्रीवियस लेयर की इनपुट पे। फॉर एग्जांपल मैं पहली लेयर की बात करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप किसके साथ, वेट से, यानी कि इस वेट से डिपेंडेंट है, प्लस बी तो हमने हर लेयर की स्टार्टिंग वैल्यू कहा था, इसे 0 रख लें कोई मसला नहीं, इस वजह से कोई सिमेट्रिक प्रॉब्लम नहीं आती, इसको इग्नोर कर लें भले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वेट ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से ये जी कंप्यूट हो। और लास्ट में हमने कहा था tan h फंक्शन अगर हमने रख लिया तो उसका मतलब है लीनियर हम लर्न कर रहे हैं वेट, ठीक है, यानी कि वो लीनियर ग्राफ के अंदर है हमारा, जो आप इनपुट देंगे वो तकरीबन बराबर है, जैसे यानी कि जी जो भी आप इनपुट देंगे, यानी कि मतलब मैं इसके बाद कंप्यूट करता हूं, अगर मेरा फंक्शन tan h है तो देन क्या होगा, अगर मेरा फंक्शन tan h है तो क्या होगा, इसे लास्टली ग्राफ करके भी देखा था, पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करके भी दिखाया था, ठीक है। अगर छोटी वैल्यूज हैं, ये मेरा z है, ये मेरा a कंप्यूट हो रहा है, तो अगर ये z की वैल्यू छोटी है तो जो z की वैल्यू है वो उसी के कोरस्पॉन्डिंग आगे पास a की वैल्यू, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब है ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी फॉर्मेशन शो करने का मकसद ये था कि आपकी एक्टिवेशन हाईली डिपेंडेंट है किस पे, आपके वेट्स पे। तो वेट्स हमने ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिसकी वजह से जो हमारी हर लेयर की जो एक्टिवेशन है उनका मीन 0 रहे और सेम वेरिएंस रहे जो इनपुट पे थी या किसी भी प्रीवियस लेयर पे थी, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये बता रहे हैं, इन्हीं 2 पॉइंट्स की बुनियाद पे इसकी जस्टिफिकेशन है सारी, यानी कि कैसे हमने वेट्स को इनिशियलाइज करना है, अप्रोप्रिएट करना है। अब जरा थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन में अभी आपको दिखा दूं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, एक नेटवर्क है, नीचे आपको पहले नेटवर्क दिखाता हूं। देखिए ये 5 लेयर का नेटवर्क है, ठीक है, इसे हम यूज कर रहे हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। क्या मतलब, हमारा डाटा सेट है बेसिकली एमनेस्ट डाटा सेट है जिसके अंदर बेसिकली डिजिट्स इमेजेस हैं, डिजिट्स वाले, हर इमेज पे 0 लिखा है, किसी पे 1 लिखा है, डिजिट लिखा हुआ है, 0 से 9 तक डिजिट्स हैं। तो हम चाह रहे हैं नेटवर्क को मैं इनपुट दूं एक इमेज जिस पे कोई डिजिट लिखा हुआ है, तो वो नेटवर्क मुझे बताए कि इस इमेज पे क्या डिजिट लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर मुझे बताए, ठीक है। तो बेसिकली 0 1 2 3 4 5 इस तरह से न्यूमेरिक आउटपुट मुझे करेगा, न्यूमेरिक आउटपुट करेगा, ठीक है, 0 1 2 3। तो कितनी आउटपुट करेगा बेसिकली 10, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, हम 10 आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ अभी जो हमने अपनी क्लास के अंदर अभी तक पढ़ा है वो 1 वर्सेस ऑल मेथड के साथ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना पड़ा है। तो यहाँ पे वो वाला तरीकाकार नहीं अपनाया, यहाँ पे डिफरेंट तरीकाकार है, जैसे जो सॉफ्ट मैक्स है कि आखिरी लेयर पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिग्मॉइड फंक्शन आप सॉफ्ट मैक्स यूज कर लें।
तो वो आपको इस काबिल करेगा कि आप जस्ट एक ही आइट्रेशन के अंदर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर लेक्चर के बाद। हम सॉफ्टमैक्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उस पर बात होगी। अच्छा जी, इसी तरह से अब जरा ये डाटा लोड हमने हो गया। अब मैं जरा इसकी ट्रेनिंग शुरू करूँ, जरा देखिएगा विद मैं, हाँ जी देखिए मैं जीरो से नहीं, मैं बल्कि ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन यानी कि अप्रोप्रिएट जो है ना वेट्स को इनिशियलाइज करने का तरीकाकार मैं उसके साथ करने लगा हूँ। ठीक है, तो अब पहले उसके साथ रिजल्ट देख लेते हैं। कल भी बात कर रहे थे, आज दोबारा से देखें जरा। ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर बेसिकली प्रेडिक्शन हो रही है। इनपुट आपके पास बेसिकली क्या है, आप एक बैच सेंड कर रहे हैं जिस बैच का साइज कितना है 100 पिक्सल्स, यानी कि सॉरी 100 इमेजेस, 100 इमेजेस आप सेंड कर रहे हैं। आपको पता है या नहीं, दोबारा से बता, एमएनएस डाटा सेट है, उसके अंदर हर इमेज का साइज कितना है 28 बाई 28, वो आप उसे सेंड करते हैं। आप 28 बाई 28 के 100 इमेज का एक बैच बना लें। बैच की बात इंशाल्लाह आज हम करेंगे, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट को आज हमने डिस्कस करना है। वो क्या है वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आपने 100 के इमेजेस के बैचेस सेंड करने हैं अपने नेटवर्क को। तो उसके बाद उसने प्रेडिक्शन करनी है वो जो 100 एग्जाम्पल आपने सेंड किए हैं उनमें से कितनी ठीक है कितनी ठीक नहीं है। अगर सही क्लासिफिकेशन होंगी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर ना ब्लू जो रीजन है वो ज़्यादा नज़र आएगा। जितनी मिस क्लासिफिकेशन होंगी उतने ही आपको रेड बॉक्सेस जो हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये नेटवर्क ये शो कर एक बात तो ये। अच्छा, अभी देखें ज़रा, ये ट्रेनिंग हो रही है और इस यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली तरफ अगर देखें, यानी कि वहाँ पे दिखाया जा रहा है मिस क्लासिफिकेशन, वो आप देखें ज़रा 100 ओवर, ज़रा पॉज कर लें। ये मेरा जो स्प्रेड आ रहा है ना, हाँ जी मैं शुरू करूँ, मेरा ख्याल है थोड़ी देर तक मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर बेसिकली आपने क्या देख लिया कि हर लेयर के ऊपर जो एक्टिवेशन है ना इस तरह की नज़र आ रही है आपको, एक्टिवेशन इस तरह की नज़र आ रही है, एक्टिवेशन इस तरह की नज़र आ रही है। इसका क्या मतलब ये लेयर नंबर 1 है फॉर इंस्टेंस, ये मेरी लेयर नंबर 2 है फॉर इंस्टेंस, ये मेरी लेयर नंबर 3 है फॉर इंस्टेंस। तो हर लेयर के ऊपर एक्टिवेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपको इस तरह की नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है मतलब ये एक लेयर है, ये एक दूसरी लेयर है नेटवर्क की, ये तीसरी लेयर नेटवर्क की, जिसके अंदर जो एक्टिवेशन कंप्यूट हो रही हैं उनके अंदर ये जो स्प्रेड है, इंपॉर्टेंट बात, ये तकरीबन आपको एक जैसा लग रहा है, ये एक जैसा लग रहा है जब हम ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन से करते हैं। इसके अलावा अगर मैं जीरो से इनिशियलाइज करूं या जो ऑप्शन हमने पढ़ी टू स्मॉल टू लार्ज या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं इनिशियलाइज कर देता हूं, मतलब जीरो के साथ इनिशियलाइज कर देता हूं या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता हूं, तो देन ये स्प्रेड आपको ऐसा नजर नहीं आएगा। फिर पता कैसे नजर आएगा, अभी मैं आपको दोबारा दिखाता भी हूं, आपको ये एक पीक नजर आएगी। बस एक चीज तो ये, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर लेयर पे ना जो आउटपुट आ रही है ना, कोई बहुत शानदार आउटपुट नहीं आ रही, कोई बहुत वेरिएशन का डाटा नेटवर्क लर्न नहीं कर रहा। यानी कि डाटा को लर्न करना ना, पैटर्न को लर्न करना ना उसने, अगर सिर्फ एक पीक ही आ रही है इसका मतलब वो कोई बहुत डिफरेंट वैल्यू लर्न नहीं कर रहा। ये प्रिडिक्शन हो रही है ना, हर लेयर की प्रिडिक्शन है बेसिकली एक्टिवेशन, तो बहुत वेरिएशन नहीं है, बहुत वेरिएशन वाला डाटा वो लर्न नहीं कर रही। यहाँ पे भी एक तरह का डाटा, यहाँ पे भी एक तरह का डाटा है, डाटा का स्प्रेड को नहीं, वेरिएशन को नहीं, वेरिएंस है ही ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या नुकसान हुआ, अगर मैं जीरो से इनिशियलाइज करूंगा तो वो वेट्स अपडेट ही नहीं हो रहे, तो वो मिस क्लासिफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। या इसके अलावा मैं कोई और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इनिशियलाइज करता हूं तो आप इसी का या इसी का कोई वेरिएंट आपको नजर आएगा। यानी कि इस स्प्रेड, ये वाला जो स्प्रेड मैंने आपको दिखाया ना, ये जो मैंने वेरिएशन दिखाई, ये वेरिएशन आपको नजर नहीं आएगी। तो ये वेरिएशन उसी केस के अंदर आएगी जब हमने अप्रोप्रिएट, या जो लफ्ज़ हमने यहाँ पे आपको शो किया, वर्ड शो किया, वो था ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन। तो उसके साथ अगर आप इनिशियलाइज करते हैं तो आपका नेटवर्क बड़ी वेरिएशन वाली डाटा लर्न करता है, हर तरह का डाटा को वो लर्न कर रहा है, यानी कि हर तरह की प्रेडिक्शन वो कर रही है हर लेयर। इसका मतलब उसने डाटा को हर तरह से लर्न कर रही है। तो इस वजह से अल्टीमेटली आपके पास मिस क्लासिफिकेशन कम होती नजर आ रही थी। ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो अब हम इसकी ना मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, आप थके होंगे तो प्लीज़ आप लगा दें इस पर।
ये मेरा नेटवर्क है फॉर इंस्टेंस, या हम क्या कंप्यूट करते हैं, जी 1 ऑफ 1 और इसी तरह से ए 1 ऑफ 1। एक्टिवेशन जो है, लास्ट कल हमने कुछ अजम्पशन की बात कर ली थी, उनको थोड़ा सा मैं रीकैप कर देता हूँ। एक्टिवेशन जो हम यूज करने जा रहे हैं वो कौन सी है, 10H है। और हमने कहा अगर फॉर इंस्टेंस जो W की वैल्यू है बहुत छोटी है हमने ले ली, ठीक है, तो देन उस वाले केस के अंदर क्या है कि जो भी एक्टिवेशन कंप्यूट होगी किसी लेयर की, वो किस तरह की, किसके बराबर होगी, AL के बराबर होगी, ठीक है, अगर W की वैल्यू छोटी है हमारी तो। अच्छा, एक बात तो ये अच्छा, यहां फॉर इंस्टेंस जो मैं कहता हूं 2 फीचर हैं, ये मैं इनपुट देता हूं अपने नेटवर्क को। इसका ये वाला वेट है W1 1 ऑफ 1, ये वेट क्या है W1 ऑफ 2 ऑफ 1, ये पहली लेयर है ना, ये है W2 ऑफ 1 ऑफ 1, ये है W2 ऑफ 2 ऑफ 1। इसी तरह से अगली लेयर के भी वेट्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं, देखें जी, ये मेरा डाटा है, इनपुट डाटा, एक्स फीचर मेरा एक्स वेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली अगर मैं एक्स की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर मेरी एम की एम ट्रेनिंग एग्जाम्पल को मैंने स्टैक कर ली, ये मेरी पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये मेरी दूसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के सारे फीचर हैं, ठीक है, ये मेरी तीसरी ट्रेनिंग एग्जाम्पल के फीचर एंड सो ऑन। इसी कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी मैं वेक्टराइज फॉर्म के अंदर सेंड किया और आगे चला गया, ठीक है। ये इस तरह से हमने डाटा अरेंज किया। अच्छा, अब जरा बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने इस बात पे, ये Z1 कैसे कंप्यूट हो। देखिए हम सॉरी, इनपुट डाटा को हमने लास्ट कल बात कर ली, इसे नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस डाटा का मीन क्या है 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन 1, हर फीचर का जो मीन है वो 0 है, ये बात भी देना है, मतलब दोनों तरह से मैं कहता हूँ, यानी कि ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 0 है, मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा और ये बात भी समझ आ गई आपको। अच्छा, फॉर सिंप्लिसिटी मैं BL को 0 कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं जस्टिफिकेशन ऑफ GVR इनिशियलाइजेशन की, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी तवज्जो से हमने ये अप्रोप्रिएट इनिशियलाइजेशन के केस के अंदर देख लिया है कि अगर हमारी किसी भी, मैं बड़ा आसान करने लगा हूँ बात, मैं जस्ट ना इस जो है ना न्यूरॉन की बात करूंगा, इस लेयर पे अभी एक न्यूरॉन की बात करूंगा, इसे इनपुट कहाँ से मिल रही है, ये 2 फीचर इसे इनपुट मिल रहे हैं, जस्ट इसका मतलब मैं जस्ट इन 2 लेयर की बात करूंगा, इनपुट लेयर और हिडन लेयर पे जस्ट एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, जरा इसको जरा गौर से देखिएगा। देखें जी Z1 कैसे कंप्यूट हुआ जी, शाबाश, W1, ठीक है, W1 ऑफ 1, मैं इसको 1 ऑफ 1 इंटू X1, क्योंकि मैं इस न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ जस्ट, तो इसका मतलब मुझे इसके वेट को एक्सप्लिसिट लिखना चाहिए, X ऑफ 1 X1 प्लस, ठीक है। और मैं अभी एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेता हूँ, ठीक है जी, W1 ऑफ 2 X2, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को जरा देखिएगा, मैं इसको समेशन फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ, इसे मैं अगर ऐसे करके कुछ लिखना चाहूँ, शाबाश, क्या ख्याल है इस एक्सप्रेशन के बारे में, क्या ख्याल है, ठीक है जी, कोई इतराज तो नहीं, ठीक है। अच्छा जी ये पहली लेयर की बात हो रही है। अच्छा, अब मैं एक उस बात को थोड़ा सा रिकैप करूं जो अभी वजाहत की, हम चाह रहे हैं हर लेयर पे वेरिएंस क्या रहे,
हर सेम रहे वन नहीं, डिफरेंट हो लेकिन वो स्प्रेड एक जैसा हो, ठीक है, डिफरेंट हो सकती है लेकिन स्प्रेड सेम रहे। तो यानी क्या मतलब, यहाँ पे वेरिएंस ही ऐसा, ये स्प्रेड सेम होना चाहिए, ये वाला स्प्रेड मीन से स्प्रेड सेम होना चाहिए। मीन की वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है, 0 भी हो जाए तब भी ठीक है, डिफरेंट भी हो, लेकिन स्प्रेड सेम रहना चाहिए। अच्छा जी, और यहाँ पे भी स्प्रेड सेम, यानी कि इस वाली बात को अगर मैं लिखना चाहूँ इस इनपुट लेयर और इस हिडन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं ऐसे कुछ लिख दूँ, वेरिएंस ऑफ, हम ये चाहते हैं, यानी चाहते इसलिए है कि ताकि सही क्लासिफिकेशन हो, कि इनपुट ऑफ x मस्ट बी इक्वल, ये कंस्ट्रेंट है बेसिकली, वेरिएंस ऑफ z1, ठीक है, तभी हमारी सही क्लासिफिकेशन होगी। ये जस्ट कंस्ट्रेंट मैंने लिख दी, ये हमने देखा बेसिकली पिक्टोरिकली जो मैंने आपको दिखाया वहां पे ये था, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस बात को जरा जहन में रखना है आपने। अच्छा जी, अब दोबारा से इस वाले फॉर्मुलेशन पे आ जाए, ये बात समझ आ गई। मैंने अभी तक दो बातें की हैं, एक इस कंस्ट्रेंट की बात की है और दूसरा मैंने जस्ट इस न्यूरॉन पे कैसे एक्टिवेशन कंप्यूट करते हैं वो आपको मैंने दिखाई, ठीक है जी, इसमें तो कोई इतराज नहीं। अब मैं ना इस दोनों, इसका वेरिएंस कंप्यूट करता हूँ, क्योंकि हमें वेरिएंस की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसका मैं वेरिएंस लेता हूँ दोनों साइडों से। इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन ठीक है जी, ये बात समझ आएगी। अच्छा, समेशन के बारे में कहा जाता है ये लीनियर ऑपरेटर है, वेरिएंस पे इसका कोई फर्क नहीं था, यानी कि वेरिएंस वाला ऑपरेटर इस पे अप्लाई करें ना, स्टैट के अंदर कहते हैं इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ क्या, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n। n समझ आ रहा है क्या है, n क्या है, n क्या है जी, बताएं शाबाश, n क्या है यहाँ पे जी, जी क्या, इनपुट फीचर्स, कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं हमारे, ठीक है। n0 मैंने कहा, इसका क्या मतलब है, इस पहली लेयर पे यानी कि इनपुट लेयर के क्या फीचर है, n1 होता तो उसका क्या मतलब था, दूसरी लेयर पे इनपुट फीचर कितने, ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो ये ध्यान में रखना है, ये 0 से मुराद इनपुट, ठीक है, इनपुट लेयर पे नंबर ऑफ फीचर्स वो 2 है। अच्छा जी, अब जरा मैं यहाँ वेरिएंस अप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, W1J XN, ठीक है, ऑफ 1, हाँ जी, ये एक्सप्रेशन समझ आ गया, ठीक है, कोई हर्ज तो नहीं इसमें। अच्छा जी, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्टैट का एक फार्मूलेशन मैं यूज़ करने लगा हूँ। वो स्टैट की फार्मूलेशन क्या है बेसिकली, मैं इस तरफ मिटा दूँ, स्टैट की फार्मूलेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ, देखें जी, वेरिएंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस। मैं शॉर्ट करके बताया, स्टैट के अंदर एक फार्मूलेशन है, वो क्या है कि दो आपके पास रैंडम वेरिएबल हैं, जैसे ये मेरे दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक मेरा वेट है, एक मेरा इनपुट फीचर वेक्टर है ये मेरे दो रैंडम वेरिएबल हैं, इनका अगर आप वेरिएंस, यानी कि यहां पे क्या है, वेरिएंस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, आप इसको प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करके लिख सकते हैं, मैं एक फार्मूला लिख देता हूं, वो फार्मूला क्या है बेसिकली, वेरिएंस ऑफ x y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y प्लस वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y। अगर यही फार्मूला मैं इस जगह पे पुट करूं, ठीक है, इस वाली फार्मूलेशन के अंदर, तो देन ये वाला फार्मूलेशन मेरी, यानी कि ये क्वेश्चन मेरी, जिसे मैं चले नाम दे देता हूं VAR Z1 ऑफ 1, ठीक है,
यहाँ मैं यहीं लिख दूँ जी, क्या ख्याल है, यहाँ लिख दूँ इसी जगह पे कि वहाँ लिखना चाहे जी, मैं चले वही लिखता हूँ जी। ये मेरी इक्वेशन है ए। अब मैं इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि इस वाली एक इक्वेशन के अंदर ये जो हमारा पार्ट है जिसके अंदर बेसिकली वेरिएंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा कैसे बन जाएगा, VAR ऑफ Z1 ऑफ 1 इज इक्वल टू जी, जस्ट वैल्यू चेंज करनी है जी, ये मेरा क्या बन जाएगा जी, देखिए जरा यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, मैं इस वाले जी, ये क्या बन जाएगा, पहले क्या है हमारा W जी, W1J, शाबाश, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, X सॉरी ये क्या लिखा मैंने, XJ, सॉरी ये XJ, ये है ना 1, ये J आना है, ये J, सॉरी ये नहीं, ये J, ठीक है, ये बात समझिए, समेशन करके मैंने लिख दिया इस बात को, ये चेंज हो रही है ना चीज, J के साथ जोड़ ली हम, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से यहां पे क्या आ जाना जी, XJ जी, यहां पे W1J और यहां पे W जी, XJ, यहां पे W1J और यहां पे XJ, और इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं, कोई हर्ज तो नहीं, क्या ख्याल है जी, ठीक है, जस्ट उस एक्सप्रेशन के अंदर फार्मूला चाहिए। अब जरा जो अजम्पशन हमने स्टार्ट पे ली उनको जरा रेफर कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है, जस्ट लाइक मीन, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज ऑफ, जरा देखिएगा बड़ी तवज्जो से ये अजम्पशन हम वेटेड एवरेज ऑफ, पहले ये बताएं इसका मीन क्या है, इनपुट का मीन क्या है, वेटेड एवरेज कहूं या मीन कहूं, एक्सपेक्टेशन करूं, एक ही मतलब है जी, इनपुट का, शाबाश, वो क्या है, जीरो, नॉर्मलाइज किया हुआ है ना हमने अपने डाटा को, ठीक है, इनपुट डाटा को, इस वाले डाटा को नॉर्मलाइज किया है, इस वजह से इसका मीन क्या आ रहा है, जीरो, हर फीचर को बेसिकली नॉर्मलाइज किया था, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई क्या, जीरो, ठीक है। इसी तरह से आप बड़ी तवज्जो सुनिएगा, हमारा जो वेट है ना, आपने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला था, नॉर्मलाइज याद है, जो पहले हमने अभी जब हमने कहा था जीरो से इनिशियलाइज ना करें बल्कि आप रैंडम वैल्यू पिक करें, तो रैंडम वैल्यू कहां से पिक कर रहे थे आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पिक कर रहे थे, आपने ये फार्मूला यूज किया था, ये फंक्शन यूज किया था, रैंडम np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, ठीक है, और फिर वो डायमेंशन दी और फिर आपने कोई मल्टीप्लाई किया किसी एक नंबर के साथ, याद है ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब हम इसे मॉडिफाई बेसिकली करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दूसरी लफ्जों में, यानी एक बात तो ये किया कि हमारी इनपुट नॉर्मलाइज है, इसी तरह से हमारे जो वेट्स भी है ना, हर वेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हैविंग जीरो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1, ठीक है, ये हम अस्यूम कर रहे हैं कि हर वेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उसे रैंडमली पिक किया हमने, ठीक है, जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन जिसकी 1 है। अब देखें, अगर मैं कहूं उसका मीन है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी, शाबाश, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेट्स क्या बन जाएगी, हर वेट्स को उससे नीचे जी, ये क्या बन जाएगी वैल्यू जी, 0। अच्छा, समेशन नहीं आपने लगवाई यहाँ पे, ये समेशन अभी, ये वाली समेशन, ठीक है, ये मिस कर रहे थे हम, ये समेशन ऐसा जैसे इसके साथ इज इक्वल टू समेशन, हाँ जी, जे इज इक्वल टू 1 टू, ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ जी, वेट्स फिर क्या होंगे जी, वेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कोई भी वेट है उसे हमने पिक जो किया है वो रैंडम, मैं कहता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किया है, जिसका मीन 0 है, तो इसका मतलब उसके एक्सपेक्टेशन या वेटेड एवरेज भी क्या आएगा, 0, ठीक है, इसे भी हम 0 पुट कर देते हैं। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया जी, शाबाश,
एक्सप्रेशन क्या बन गया, इसके अंदर ये फैक्टर भी जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, ये वाली टर्म जीरो, जस्ट ये वाली टर्म रहेगी। तो फिर ये क्या है, j इज इक्वल टू 1 to n ऑफ 0, ठीक है, इनटू, हाँ जी, वेरिएंस ऑफ w1j इंटू वेरिएंस ऑफ xj। कितने फीचर हैं जी हमारे, कितने फीचर लिए हमने, ये n की वैल्यू क्या आएगी, 2 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसे मैं खोल दूं, इसका क्या मतलब है, यहां पे आ जाएगा वेरिएंस ऑफ w1j, j की वैल्यू पहली 1 रखनी है, ये 1 आ गया, 1 ऑफ 1 इंटू वेरिएंस ऑफ जी x1, ठीक है, प्लस वेरिएंस ऑफ w12 इंटू वेरिएंस ऑफ x2, ठीक है, और ये बराबर है किसके, वेरिएंस ऑफ z1 ऑफ 1। सही है, ये बात समझ आई। अच्छा जी, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो पहले बातें कर रही हैं उन्हीं को बार बार हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चंद बातें मैंने आज स्टार्ट में बता दी, बस उन्हीं की बार बार एप्लीकेशन है। जो कंस्ट्रेंट या अजम्पशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई, उनकी बार बार एप्लीकेशन है। अब देखें जरा, हमने क्या कहा कि ये जो वेट्स हैं, इनका जो स्प्रेड है, इनकी जो वेरिएंस है, क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। मैं कहूं कि इसकी वेरिएंस और इसकी वेरिएंस सेम हो, चाहे कोई इंडिविजुअल वेट्स है या पूरी लेयर के वेट्स हैं, उनको स्प्रेड सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है इन दोनों को मैं रिप्लेस कर दूँ, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, वेरिएंस ऑफ w11 मस्ट बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ w12। इन दोनों को ना ऐसे ही मैं किसी वेट के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। और सॉरी, साथ एक और चीज़ भी, ये किस वाले वेट की बात हो रही है, इस वाले लेयर के, किस वाली लेयर की बात करें हम, लेयर 1। आप इसे किसी भी लेयर के साथ मैप कर सकते हैं, लेयर L कह सकते हैं आप। अभी हम जस्ट इस वाली लेयर की बात कर रहे हैं, जस्ट इस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। तो अभी चले, मैं फॉर द टाइम 1 ही लिखता हूँ। तो ये फैक्टर मिटा दिया था हमने, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है जी, सभी जगहों पे आ गया। ये पहली लेयर का, ये पहली लेयर का, ये वाला वेट, ये पहली लेयर का, ये वाला वेट, इन दोनों की वेरिएंस स्प्रेड एक जैसा है, ठीक है। अगर हो तो इसका मतलब क्या है, दोनों के वेट्स को मैं कोई नाम दे देता हूं, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ W ऑफ L, ठीक है। या इसको आप कंबाइन भी देख सकते हैं कि दोनों को वेट्स को मिला के मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो ये बन जाएगा, स्टिल इट्स ओके, ठीक है। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से अब ये तरह देखिएगा, वेरिएंस ऑफ इस फीचर का और इस फीचर का भी वेरिएंस क्या है, सेम है। तो मैं इसको कह देता हूं कि वेरिएंस ऑफ W1 ऑफ, सॉरी, वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, और ये मैं कहता हूँ ये बराबर है किसके, वेरिएंस ऑफ x के, ठीक है। अच्छा, जस्ट पुट कर दें ये वैल्यू इधर इसके अंदर, तो क्या बन जाएगी, ये आंसर क्या आ जाएगा, शायद बता सकते हैं। ये वैल्यू मैं रख दूं, ये वैल्यू यहां रख दूं, ये वैल्यू यहां रख दूं, ये यहां पे रख दूं, हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा, 2, शाबाश। दिस इज इक्वल टू 2 ऑफ वेरिएंस ऑफ, हाँ जी, WL1 इंटू वेरिएंस ऑफ x, ठीक है जी। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखी, बहुत आसान बात, कोई मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब मैं इसे जनरलाइज करना चाहूं, अगर मेरे फीचर हों n, तो फिर ये टर्म क्या हो जाएगी, हाँ भाई, ये टर्म हो जाएगी n ऑफ वेरिएंस ऑफ W1 इंटू VAR ऑफ x, हाँ जी, समझ आ रही बात। अच्छा, दिस इज इक्वल टू VAR वेरिएंस ऑफ Z1, ठीक है जी। अब जरा स्टार्ट कंस्ट्रेंट्स की बात कर लें। स्टार्ट पे हमने क्या कहा था,
कि अगर हम चाह रहे हैं अगर हम चाह रहे हैं हमारा नेटवर्क सही तरह से कन्वर्ज करे, ठीक है, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी हमने कहा था वो होनी चाहिए। और इसको हमने देखा भी था कि वेरिएंस किसी भी लेयर के पे जो उसके ऊपर वेरिएंस है वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए उससे प्रीवियस लेयर की वेरिएंस है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह पे इसको रख दूं, ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं जस्ट इसके अंदर पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू VAR ऑफ x इज इक्वल टू, जस्ट मैंने पुट कर दिया है x की VAR ऑफ Z1 इज इक्वल टू VAR ऑफ x, जस्ट मैंने वेरिएंस ऑफ x यहां रख दिया और फिर लिखा n VAR ऑफ W1 इंटू VAR ऑफ x। हाँ जी, क्या ख्याल है, क्या आंसर आ गया? n VAR ऑफ W जो कि पहली लेयर का है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हर दो लेयर के दरमियान, कंसेक्टिव दो लेयर के दरमियान वेरिएंस मेंटेन रहे, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला फैक्टर सेटिस्फाई करे। क्या मतलब? वेट्स का वेरिएंस उसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये बात अभी शायद बड़ी ही डरावनी आपको लग रही हो, लेकिन आपने डरना नहीं, बहुत आसान बात है। देखिए जरा, मैं इस बात को मजीद सिंप्लीफाई करने लगा हूं, बल्कि मैं एक एग्जांपल है, इस वाले फैक्टर की समझ आ गई? मैं उसमें से W निकाल लेता हूं, W ऑफ ये जो इक्वेशन है जिसको मैं नाम दे देता हूं 2 फॉर इंस्टेंस। इस 2 वाली इक्वेशन को देखिएगा, n इस वाली 2 वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, वेरिएंस ऑफ W1 इज इक्वल टू